जा रहे हैं कि अरे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। वो भेद का खेल है सारा। जब भेद समझ में आ जाएगा कि मैंने ध्यान कहां रखना है, तो तुम्हारी खुद ही लगन लग जाएगी। इस पिंजड़े को छोड़ने के तुम खुद ही तैयार हो जाओगे। एक होता है काल पिंजरा छुड़वाएगा, एक तुम खुद कह रहे हो जा यार नहीं चाहिए तेरा मकान, मैं तो अपने घर ही ठीक था, क्यों आ गया यहाँ पे। वहीं तुम्हारा संस्कार खत्म हो जाता है अगले जन्म का। समझ रहे हो? जैसे तुमने मकान बनाना शुरू कर दिया किराए के कमरे में रहते रहते, तो तुम्हारा किराए के कमरे का संस्कार ही खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तुम सीधे मकान में जाओगे अपने, अब तुम किराए के कमरे नहीं ढूंढोगे। इसी प्रकार जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी उस जगह को जानो जहां तुमने मरने के बाद जाना है। तुम्हारा संस्कार देह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या भरमा दिया, ये लोक छोड़ना है, उस लोक में जाना है। लोक में जाना ही नहीं है, ये लोकों में जाने का तो ये हाल हुआ पड़ा है हमारा। जब हम सतलोक में थे तो क्या कमी रह गई थी सतलोक में, जो हम यहां आ गए। वहां सोने की सड़कें हैं, वहां दूध की नदियां हैं, पसंद नहीं आ रही थी, यहां तारकोल की सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्या फायदा। और कूड़े की नदियां हैं यहां पे, नदियों के नाम पे नाले बन गए हैं। तो ये सारा खेल है माया का। लोक का नाम ही माया है। इसलिए साहिब ने जहां पे लोक की बात करी है, वहां पे मायावी लोक की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा है लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। मेरा सतलोक, मेरा अलखलोक, मेरा अगमलोक, मेरा अनामी लोक कोई लोक नहीं है। मेरा लोक है शब्द, जिसमें सूरत को समाना है, उसी में रहेगी। फिर सूरत समाए शब्द में, रवा को काल ना खाए। सूरत समाए लोक में नहीं बोला साहिब ने, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये लोग शब्द जानते ही नहीं। शब्द होता क्या है? शब्द के नाम पे तुम्हें जाप अजपा अनहद पकड़ाने वाले गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन शब्द के नाम पे तुम्हें कोई आत्म ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलेगा, जो तुम्हें ही शब्द घोषित कर दे कि तुम ही शब्द हो। अब जब मुझे पता लग गया मैं ही शब्द हूं, तो मैं किस शब्द की आस लगाऊं, कौन सा नाम जपूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में। ये बाणी रोज पढ़ रहे हैं, मिलियंस में व्यू जा रहे हैं इनके बाणियों के, लेकिन समझ एक भी ना पा रहा। जो बोल रहे हो कि ना मैं जप में, वही जप रहे हैं। ये तब समझ में आता है, ये बुद्धि तब खुलती है जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है, शब्द भेदी गुरु। तो इसी की शब्द भेदी गुरु की महिमा है। कबीर साहब ने गुरु की महिमा नहीं गाई है कि सारे आज बैठे हुए जी गुरु की महिमा, गुरु की महिमा नहीं गाई है, शब्द भेदी गुरु की महिमा गाई है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ढौर, ठीक है, लेकिन कौन? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। केवल एक गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने। बाकी ठीक है, जहां पर है ठीक है, लेकिन एक गुरु की महिमा है, शब्द भेदी गुरु। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। जपी लीजिए साथ, तपी लीजिए साथ, जोगी लीजिए साथ नहीं बोला उन्होंने, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लगाए। कौन सी वस्तु देखनी है आपने? कौन सी वस्तु चाहिए? शब्द। शब्द कौन है? शब्द हम ही है, आत्मा ही है शब्द। आत्मा को दूसरी चीज दिखाने वाले गुरु मिल रहे हैं। कोई कह रहा है वो देखो परमात्मा दोनों हाथों के बीच में। अरे भाई वो परमात्मा है तो फिर आत्मा कहां है? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। वाणी कह रही है आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्हस गुरमुख विचारे। वाणी कह रही है तेरा साईं तुझ में है, मेरा साईं होना चाहिए था मुझ में, लेकिन मुझे साईं दिखाया जा रहा है बाहर। अब बताओ मेल कैसे हो गया? कभी नहीं हो सकता। ये निरंकारियों की बात कर रहा हूं मैं। निरंकारी पंथ में कहते हैं वो है परमात्मा, देखो दोनों हाथों के बीच। अरे भाई ये देख कौन रहा है? ये परमात्मा को देख कौन रहा है? फिर जो देख रहा है उसका किसी को ज्ञान ही नहीं है। जो जप रहा है मंत्रों को, उसको किसी का ज्ञान ही नहीं है। जो तपस्या करवा रहा है शरीर से, वो कौन है? शरीर तुमने एक टांग पे खड़े हो गए,
ये किसकी ताकत से खड़ा हुआ है? उसको जानो, आत्मा की ताकत से उसको जानो। आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा मिलेगा। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वह सोए। और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोए। ये शरीर में नहीं है खेल, ये शरीरों का खेल नहीं है। शरीरों में तो काल भगवान का खेल है सारा। चलो, आप कहां से जुड़े थे पहले? राधा स्वामी। कितने साल रहे? 29 साल। चलो, नहीं रहा है, दुरुस्त आए। ब्यास वालों से? बहुत अच्छी बात है। देखो, ब्यास वाले भी अगर आप नाम लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप कर्म कांड से बच गए, मीट दारू वंडे से बच गए। और वो गुरु, मुझे लगता है कि जो बंदा उन गुरु को धारण करता है फर्स्ट टाइम में, वो विवेकी तो है, परख के जाता है वहां पे बंदा। नहीं तो देखो, मूर्ति पुजाने वाले गुरुओं के पास भीड़ लगी पड़ी है, यानी कि बुद्धि विवेक में कमी है कि मैं गुरु के पास आया हूं, गुरु मुझे पत्थर के पास भेज रहा है। विवेक की कमी है। लेकिन राधा स्वामी पंथ में जो ज्वाइन करता है, वो तब भी मैं उसको विवेकी कहता हूं कि चलो यार, कुछ नहीं तो कुछ तो है। असल में जी गुरु जी क्या है, राधा स्वामी में जो जाता है ना, हाँ, भेड़ चाल से जाता है। जाता तो भेड़ चाल से, ये हर पंथ में भेड़ चाल से नहीं जाता है। हाँ। वो समझता तो है नहीं। हाँ। वो तो ये किसी ने कह दी राधा स्वामी भगवान है। हाँ। सब इतना समझता है। और बाकी गुरु जी में कोई कमी नहीं है। गुरु में कोई कमी। गुरु वो जो कहता, भैया नहीं जाएगा, तुम करनी करोगे तो ही जाएगा। हाँ, वो तो कहते हैं। हाँ, पर वो समझता ही नहीं है। हमें करनी ना है। हमें तो गुरु भगवान है, ले जाएगा बस। किसी को ये नहीं पता होता वहां पे। मैंने इतने बार सत्संग सुने कि शब्द कौन सा लिया गया इस वाणी में। किसी सत्संग में कोई एक बिरला ही बताएगा कि इसमें वाणी कौन सी ली गई। सत्संग सुनने के बाद भी पूछोगे ना तो किसी को पता ही नहीं क्या हुआ। भाई गुरु ले जाओ, बस भीड़ देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ है। यही रटने पे गुरु ले जाओ। और जबकि बाबा जी कहते हैं, भैया गुरु कोई ना ले जाओ भाई, गुरु ना ले जाओ। जब तक तुम अपनी करनी ना करोगे ना तो गुरु ना ले जाओ। या भराई मत लीजिए, फिर भी भ्रम में वही में रहे। चलो, 29 साल के बाद समझ में आ गया कि उसके बाद में मैं 3 साल वहाँ गया रामपाल जी के गाजियाबाद। गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद में कौन है? गाजियाबाद में साक्षी महाराज है जी। साक्षी जी महाराज? साक्षी जी महाराज जो टीवी पे आते थे। हाँ जी, हाँ जी। MP है जो साइंस डिवाइन के नाम से है जी उनका सत्संग। अच्छा, उनका जी बस वास्तव में मुझे इतना अच्छा लगा जी। साइंस डिवाइन? हाँ जी। जो महात्मा बुद्ध को मान रहे हैं वो तो नहीं? नो। अच्छा, साइंस डिवाइन के नाम से है जी। साक्षी महाराज राम कृपाल जी महाराज है। अरे वो जो कृष्ण को मानते हैं पीले कपड़ों में जो अरे वो तो प्रेमानंद जी महाराज है। राम कृपाल जी महाराज है जी। अच्छा अच्छा, वो साक्षी का ही भेद देते, वो नाम वगैरह कुछ नहीं देते। साक्षी का भेद दे दिया। हाँ, अच्छा, तो आप साक्षी रहो। मैंने तो वो अपना खुद का अनुभव बताते हैं। हाँ। वो खुद का, मैं 3 साल इतना आनंद में रहे हूँ जी मैं आपसे। हाँ परंतु जो आपका ज्ञान सुना, हाँ, तो वो ऊपर देखो, मैं गुरु की किसी की भी वो नहीं बहुत बढ़िया, बहुत नाराज। राम साक्षी महाराज को भी मैं आज इतना ही धन्यवाद कहा, हे परमात्मा तूने मुझे और ऊंची दर्जे पहुंचा दी। बिल्कुल सही बात। यही होना चाहिए कि परमात्मा की दया हुई, मैं और आगे बढ़ गया। और ये आपको विवेक मिला उन्हीं गुरुओं से। मैं उनका आज भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे शिष्य चाहिए जो ज्ञान को परख के खुद से आगे बढ़े, खुद आगे बढ़े और पिछले गुरुओं का शुक्राना करें कि मैं राधा स्वामी में इतने साल 29 साल रहा, मैं फिर आगे साक्षी जी महाराज के पास गया ज्ञान को परख के, अब मैं यहाँ पर भी ज्ञान को परख के बैठा हूँ। ये होती है जागृति। ऐसे बंदे चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका तो चलो, आप कहाँ से आए थे? आप तो